हर एक चक्र पे एक देवी या देवता का वास होता है, ठीक है। आपके सैक्रल चक्र पे देवी का वास है, शक्ति का वास है, ठीक है। जैसे रूट चक्र पे गणेश का वास है, वैसे ही सैक्रल चक्र पे देवी का वास है, शक्ति का वास है। आप सैक्रल चक्र का ध्यान यानी नाभि से नीचे के पोर्शन, क्योंकि आप देखो ना, एक लेडी के अंदर जो प्रेगनेंसी बच्चा जो कंसीव करती है ना, वो भी जो यूट्रस वाला एरिया होता है वो वहीं होता है। और सैक्रल चक्र एक जननी यानी माँ से रिलेटेड है। उस एरिया को ध्यान में रखते हुए, माँ को ध्यान करते हुए आप वहाँ पे कोई भी चैंटिंग, दुर्गा माँ की या किसी भी चीज़ की चैंटिंग करते हैं तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथन आता है। मैं सर्व मंगल मांगल्य कराती हूँ, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ठीक है। मैं लिखित तौर पे दे रही हूँ, हर वुमेन को करना चाहिए, मेंस को भी करना चाहिए। फेमिनाइन एनर्जी वहाँ से बहुत स्ट्रांग होती है। आप 11 दिन बैठ करके, जितनी देर आपका मन लगे उतनी देर बैठकर इस मंत्र को करना शुरू कीजिए। 11वें दिन आपके चैनल पे आके जिसको ये इमोशनली स्ट्रांग हो गया, जिसको अपने अंदर शक्ति का अनुभव होने लगे, वो ज़रूर आकर कमेंट कीजिएगा कि डेफिनेटली ये बहुत रिजल्ट देता है। आपका पूरा इमोशनल पावर हाउस वही है। जी साक्षी मैम, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं कि आप भी अपनी लाइफ में एक बार डिप्रेशन पे गए थे, क्यों गए थे उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप डिप्रेशन में गए थे तो आप मतलब उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आए, क्योंकि आज के दिन बहुत सारा यूथ ऐसा है कि डिप्रेशन में जाके, फ्रस्ट्रेशन में जाके सुसाइड तक अटेम्प्ट कर रहा है ना। तो कैसे, अगर कोई डिप्रेशन में है, वो कैसे अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है? बिल्कुल, देखिए डिप्रेशन आने के पीछे कोई ना कोई तो कारण होता है, right. कोई ना कोई इवेंट होता है, कोई इमोशनल ब्रेक होता है, किसी तरह के फेलियर्स हो सकते हैं, मतलब वो कोई भी इवेंट हो सकता है जिसने आपको इमोशनली ब्रेक किया है। yes. ठीक है, सबसे पहले कि जिस कारण से आप इमोशनली ब्रेक हुए हो उस कारण को एक्सेप्ट करो। नाउ इट्स हैपन। आप इमोशनली तब तक परेशान हो, तब तक डिप्रेशन में हो, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि ये चीज़ हो चुकी है। स्टेप 1 एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस। ठीक है, ठीक है, पहला यही है कि मैं तब तक परेशान होती रही जब तक मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ये हो चुका है। ठीक है, कोई भी इंसान जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करता है जिस वजह से वो परेशान है कि इट्स हैपन, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट। अब व्हाट के पीछे ना वाई भी ढूंढना होता है। मतलब वाई मी नहीं करना डिप्रेशन में, कि वाई मी। हाँ, वाई मी नहीं करना है, वो पहले स्टेट में आता ही आता है मन जी। हाँ, कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, वो पहले स्टेट में आता है। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हो कि वाई मी का क्वेश्चन आ गया ना, तो नाउ एक्सेप्ट दैट कि अब ये हो चुका है, मुझे कैसे इससे बाहर निकलना है। क्योंकि जैसे आप एक्सेप्ट करोगे ना, आपके पास 50 ऐसे रास्ते खुल जाएंगे कि कैसे इसे ठीक करना है। ठीक है, ठीक है। मैं हीलिंग का हेमंत जी भी नहीं जानती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये भी कोई इंडस्ट्री होती है। ठीक है, मुझे नहीं पता था रेखी कोई चीज़ होती है, मुझे सीरियसली नहीं पता था कि NLP कोई चीज़ होती है। ठीक है, जब मैंने एक्सेप्ट किया कि ये चीज़ हो चुकी है, एंड सेकेंड चीज़ एक्सेप्ट किया कि आई एम अ मदर। ओके। दूसरी चीज़ ये थी, वाई मेरा बहुत स्ट्रांग था कि आई एम अ मदर। ठीक है, आपके पास उस चीज़ से निकलने के लिए एक तगड़ा वाई होना चाहिए। अगर आप, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मेरे पास तो ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है। नहीं यार, आपकी ट्रिगर के बाद का वाई है स्ट्रॉन्ग, आप खुद। क्या आप खुद इंपॉर्टेंट नहीं है अपनी लाइफ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्या इस जिंदगी में सिर्फ खाने पीने मौज करने आए हैं? जिंदगी में बहुत बड़ी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। राइट। ठीक है, तो वाई ढूंढो कि क्यों आप इम्पोर्टेंट हो खुद के लिए और दुनिया के लिए, आप कितना कुछ दे सकते हो। ठीक है, आप कैसे हेल्प कर सकते हो। तो उस वाई ने मेरे को, चूँकि मैं 11th क्लास से मेडिटेशन कर रही हूँ। अच्छा जी, ये ईश्वर की एक कुछ कहते हैं कि जो इंसान इस इंडस्ट्री में आता है या इससे रिलेटेड है, कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, उसको भगवान ऐसा नहीं है कि किसी एक इवेंट में एक समय निश्चित कर दिया कि अब ये इस जगह पे जाएगा। इट्स नॉट चूजन बाय यू, इट्स चूजन बाय दैट। मैं ये मानती हूँ। ठीक है, तो वो किन्हीं कारणों से मैं 11th क्लास में चक्रा सहज योग से जुड़ गई थी। मेरी माँ एक
आपने सुना होगा निर्मला देवी करके, उनके साथ जुड़ी थी। तो मेरी माँ के साथ साथ मैं भी उनके मेडिटेशंस करती थी, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दैट। 8th क्लास में मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू करी थी, बुक्स लोगों से छुप छुप के पढ़ती थी। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता था चंद्रमा, शुक्र और ग्रह के बारे में पढ़ने में। और मेरे दादाजी चूँकि ऐसी बुक्स रखते थे तो उनकी लाइब्रेरी में मुझे ये बुक्स मिल जाती थी, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट था बचपन से, ऐसा आप कह सकते हैं। किस में? जो चीज़ अलग है उसको पढ़ने में, ठीक है। अब जब चूँकि मैंने चक्रा मेडिटेशन कर रखा था, बीच में एक फेज था जब मैं बहुत बिजी हुई तो मेरे से छूट गया था, जिसकी वजह से ये इवेंट्स आए। अगर वो नहीं छोड़े होते तो इवेंट्स नहीं आते, ये भी बात है। अच्छा। तो मैंने चक्रा करना शुरू किया, और ये आपको ना सेल्फ गाइडेंस आती है, अपने आप को रोकिए मत। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी नेगेटिव फेज में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, और आप जैसे एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी आपके पास तुरंत गाइडेंस आती है कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैंने चक्रा करना शुरू किया, और जैसे ही चक्रा करना शुरू किया, डोंट नो, पूरे मोबाइल में रेकी, हीलिंग मोडालिटी, अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इससे क्या होता है, ठीक है। तो मैंने रेखी को सबसे पहले सुना कि रेखी होती है जिससे आप मेंटली ठीक हो जाते हो, फिजिकली ठीक हो जाते हो। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, 1 नंबर से हर एग्ज़ाम मेरा रुक रहा था, तो मेरे लिए डिप्रेशन का वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो आप एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाता है, ये भी मेरे मन में एक लालच था उस टाइम पे। इनिशियल स्टेट में जब आप कह रहे हो ना, वाई मी वाले फेज में जब आप रहते हो, तो मैंने खुद को हील करने के लिए ही सीखा था पहले कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि डिप्रेशन के टाइम में मेरी स्वाद चला गया था, मुझे नमक और चीनी पता नहीं चलती थी। मैंने खाना खाया है। आप इस लेवल के डिप्रेशन में जा चुके थे? यस, मुझे खाने में नमक नहीं पता चलता था, मतलब बिना नमक का भी खाना आ गया। जबकि मैं बहुत मतलब ऐसे पर्सन थी, ऐसी बच्ची थी कि मेरे को खाना अच्छा चाहिए, मतलब मैं टेस्ट, बनाना और खाना दोनों मेरे लिए उस टाइम पे टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। अब तो नहीं है, लेकिन तब था। एंड मेरी माँ को लगा कि इसको और हाँ, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोविड के टाइम में हुआ होगा, तो कोविड के कारण, कोविड से पहले हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से जब चक्रास करना शुरू किया, तो सबसे पहले मुझे खुद पे अवेयरनेस आई कि मुझे खुद को ठीक करना है। फिर जब आप वाई मी से एक्सेप्टेंस में आते हो, तो सेकंड चीज़ आती है सरेंडनेस। फिर आप जो सिचुएशन है ना, आप उस सुप्रीम पर सरेंडर कर देते हो। आई रियली डोंट नो ये सब जो मेरे पास आ रहा है ये क्या है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं दिमाग में उस वक्त कि ये क्या चल रहा है, चक्रा क्या होता है, रेखी क्या होता है, ऐसे वाइट लाइट क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, हज़ारों सवाल जहन में चलते हैं। लेकिन जैसे आप सीखते जाते हो, मुझे ये लगता है कि ये पूरी जर्नी गाइडेड होती है। आप किसी के द्वारा गाइड किए जाते हो, या आप कह लो सेल्फ बीइंग के द्वारा गाइड किए जाते हो। फिर मैंने रेखी करी, रेखी ग्रैंड मास्टरशिप 2 बार करी, 16 से भी ज़्यादा हीलिंग मोडालिटी पे काम किया खुद के लिए।